अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नदीम अहमद और आज हम एडोब फोटोशॉप CS5 के अंदर ओपेसिटी का यूज़ सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ओपेसिटी जो है वो क्या है, उसे हम थोड़ा सा डिफ़ाइन करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ओपेसिटी का पर्पस जो है वो क्या है। सो हियर इज़ ओपेसिटी। यू कैन कंट्रोल द ओपेसिटी फॉर ऑलमोस्ट एवरी लेयर इन अ फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। तो ओपेसिटी जो है वो हम ऑलमोस्ट एडोब फोटोशॉप के अंदर हर एक लेयर के लिए जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। ये ओपेसिटी डिटरमाइंस हाउ ट्रांसपेरेंट और ओपेक द लेयर विल बी। तो ओपेसिटी बेसिकली क्या करता है, ओपेसिटी अप्लाई करने के बाद जो है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो लेयर जिसके ऊपर हमने ओपेसिटी अप्लाई की है कितना ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट हम क्यों करते हैं, ताकि उसके बैक पे जो लेयर है वो नज़र आ जाए। इन अदर वर्ड्स इट कंट्रोल्स हाउ मच द लेयर्स बिलो कैन शो थ्रू। तो वही बात कि हम ओपेसिटी जो है इसीलिए सेट करते हैं ताकि उस लेयर के ऊपर जिसके ऊपर हमने ओपेसिटी सेट की है उसके पीछे जो भी लेयर्स हैं वो कितना जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो आइए अब हम इसे जो है वो प्रैक्टिकली परफॉर्म कर लेते हैं। ये हम एडोब फोटोशॉप CS5 के अंदर आ गए। यहाँ पे मैंने एक फ़ोटोग्राफ जो है वो ओपन किया हुआ है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। और अगर हम यहाँ पे लेयर्स पैनल के अंदर आएँ तो यहाँ पे बैकग्राउंड लेयर के नाम से सिर्फ़ और सिर्फ एक ही लेयर अवेलेबल है। तो यहाँ पे एक और हमने लेयर ऐड करा लिया। तो ये लेयर 1 के नाम से एक एम्प्टी लेयर आ चुका है। और टूल बार से हमने जो है वो रेक्टेंगुलर मार्की टूल लिया और हम एक यूँ समझ लें एक शेप टाइप का जो है वो ड्रा कर लेते हैं। ये हमने एक शेप जो है वो ड्रा कर लिया, यहाँ यूँ समझ लें एक सिलेक्शन जो है वो क्रिएट कर ली है। अब हम इस सिलेक्शन के अंदर जो है कलर फिल कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप लोगों का जो है बैकग्राउंड के अलावा जो आप लोगों ने लेयर ऐड कराया है वो लेयर पेन से सिलेक्टेड होना चाहिए। तो इस सिलेक्शन के अंदर कलर फिल करने के लिए शॉर्टकट की है अल्ट प्लस बैक स्पेस। और जो भी फोरग्राउंड कलर होगा वो इस सिलेक्शन के अंदर जो है वो फिल हो जाएगा। यहाँ पे अब आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे जो है हमें जो है एक कलर नज़र आ रहा है जो हमने इस सिलेक्शन के अंदर फिल करा लिया है। अब ये कलर जिस लेयर के ऊपर नज़र आ रहा है उस लेयर की हम ओपेसिटी जो है वो एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, सेट करने की कोशिश करते हैं। तो लेयर्स पैनल के अंदर हियर इज ओपेसिटी ऑप्शन और बाय डिफ़ॉल्ट हर एक लेयर की जो ओपेसिटी हमें नज़र आती है वो 100% होती है। अगर इस ट्रायंगल आइकन पे हम क्लिक करेंगे तो एक स्लाइडर टाइप का हमें जो है वो नज़र आ जाएगा। उस स्लाइडर को जो है हम मूव करा के ओपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अभी 100% है तो इसे हम जो है वो लेफ़्ट साइड ड्रैग करते हैं और उसका इफ़ेक्ट जो है वो चेक करते हैं। अब आप लोगों को नज़र आ रहा है कि इस लेयर के ऊपर जो हमने सिलेक्शन की थी और कलर फिल किया था उसकी ओपेसिटी अब कम हो गई है और वो एज अ ट्रांसपेरेंट के तौर पे जो है वो नज़र आ रहा है। और अगर कम करेंगे तो और कम हो जाएगा। अगर हम इसकी ओपेसिटी जो है वो 0% कर लें तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो है वो हो जाएगा, या आप कह सकते हैं इट्स जस्ट लाइक इनविजिबल लेयर। तो 0% करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा पर्पस ये है कि इसके बैक पे जो भी चीज़ है वो सिर्फ नज़र आए, लेकिन ये भी हमारा जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। थोड़ी सी हम इसकी इंक्रीज़ करा लेते हैं। ओके, ये हमने थोड़ी सी और इंक्रीज़ करा ली। एक और हम लेयर ले लेते हैं। ये हमने न्यू लेयर पे क्लिक किया, लेयर 2 के नाम से हमारे पास एक और लेयर आ चुका है। और इस लेयर के ऊपर हम कुछ टेक्स्ट जो है वो ऐड करा लेते हैं। हमने टूल बार से टेक्स्ट टूल लिया और यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया और यहाँ पे हम लिख लेते हैं टू गोरख हिल। ओके, ये थोड़ा सा इधर उधर हो चुका है। सो
फिक्र करने की कोई बात नहीं है। हम इसे जो है मूव टूल पे हमने क्लिक कर लिया और इसे हम वापस जो है इसके ऊपर ही ले आते हैं। तो ये हमने इसके ऊपर जो है वो ले आए। अगेन हमने टेस्ट टूल लिया और इस टेस्ट का कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं। टेस्ट मोड में हम आ चुके हैं। प्रेस कंट्रोल ए फॉर सिलेक्शन और यहाँ ऊपर अगर हमें नज़र आ रहा है तो ये कलर बॉक्स दिया हुआ है, सेट दी टेस्ट कलर। यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया और इस सर्कल को पकड़ के हम वाइट वाले हिस्से पे ले गए। तो वाइट कलर जो है वो न्यू के अंदर आ चुका है। नाउ प्रेस ओके टू अप्लाई द इफेक्ट। तो इस टेस्ट का कलर जो है वो हमने वाइट कर लिया है। इसे थोड़ी सी स्पेस दे दी। अगेन क्लिक ऑन मूव टूल और जिस तरह से डेफिनेशन के अंदर हम पढ़ के आए कि ओपेसिटी जो है वो ऑलमोस्ट एवरी लेयर की जो है वो हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट के लिए भी एक हमने अलग से लेयर लिया हुआ है। तो इस टेस्ट की भी जो है वो हम ओपेसिटी सेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग लेयर पैनल के अंदर देखो तो इसकी ओपेसिटी जो है वो अगेन जो है 100% है। तो हमने इस राइट साइड पे जो आइकन गिवन है उस पर हमने क्लिक किया और इस स्लाइडर को पकड़ के हमने इस इन वर्ड्स की या इस सेंटेंस की जो है ओपेसिटी थोड़ी सी जो है वो कम कर ली। जितनी आप लोग कम करना चाहो आप लोग कर सकते हो। तो ये हमने कम कर ली। तो यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को जो है वो समझ में आ चुका होगा कि ओपेसिटी का जो है वो हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे पास बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स होते हैं और हम वहाँ पे जो है कोई एडिटिंग करना चाहते हैं और हम चाहते हैं जो बैक की चीज़ है वो भी हमें नज़र आए और इसके ऊपर जो है हम कोई टेक्स्ट रख लें या कोई और जो है वो लोगो लगा लें। तो हम वो ओपेसिटी यूज़ करके सारी चीज़ जो है वो कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक ये बात थी। और इसके अलावा बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंटी, जब भी हम कोई अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंटी। बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंटी बेसिकली क्या है, क्यों सेट करते हैं, या सेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जब भी हम कोई भी फ़ोटोग्राफ अपने फ़ोटोशॉप के अंदर ओपन कराते हैं या इवन हम न्यू फाइल बनाते हैं तो वो लेयर जो आ जाता है तो वो लेयर बैकग्राउंड के नाम से आ जाता है। लेट सपोज हम फाइल के अंदर गए, न्यू किया और हमने ये फाइल बना ली। अगर लेयर पैनल में हम चेक करें तो ये बैकग्राउंड के नाम से जो है वो लेयर आ चुका है एंड इट्स लॉक्ड लेयर। और यहाँ पे अगर हम ओपेसिटी चेक करें तो ओपेसिटी इज़ डिसेबल्ड, मतलब कि हम इस लेयर की ओपेसिटी इस कंडीशन के अंदर सेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि समटाइम हम जो इमेजेस या फ़ोटोग्राफ्स के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड के ऊपर कोई भी चीज़ ना करें, बाकी जो हम लेयर्स अपने ऐड कराते रहें उनके ऊपर जो है जो भी चीज़ हम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसीलिए जो है बैकग्राउंड लेयर जो है फ़ोटोशॉप के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसकी ओपेसिटी जो है वो डिसेबल्ड होती है और हम डायरेक्टली जो है उसकी ओपेसिटी जो है वो सेट नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम बैकग्राउंड की ये लेयर की ओपेसिटी सेट करना चाहें तो हम या तो जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं उसी टाइम जो है हम उसका मोड जो है वो ट्रांसपेरेंट रख लें, या फिर हम बैकग्राउंड लेयर पे डबल क्लिक करके इसे ओके कर लेंगे, लॉक हट जाएगा। अब हम इसकी ओपेसिटी जो है वो सेट कर लेंगे। जैसे ही हमने इसकी 0% ओपेसिटी कर ली तो ये पूरे का पूरा लेयर जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ओके, तो हम दोबारा हम वापस उसी इमेज के अंदर आ जाते हैं। तो इस इमेज के अंदर बैकग्राउंड लेयर के अलावा मैंने दो लेयर्स ऐड कराए थे। एक शेप के लिए जिसके ऊपर हमने कलर फिल किया था और उसे हमने ट्रांसपेरेंट किया था। दूसरे लेयर के ऊपर जो है वो हमने टेक्स्ट लिखा था। तो लेयर 1 के ऊपर आ जाते हैं। इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी होती हैं जिन्हें हम जो है वो ब्लेंडिंग मोड्स कहते हैं। तो ब्लेंडिंग मोड्स जो है हम राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग मोड ऑप्शंस पे क्लिक करके भी जा सकते हैं, या इसके अंदर डायरेक्टली ओपेसिटी के साथ ही ऑप्शन गिवन है ब्लेंडिंग मोड का, या डायरेक्टली जो है ओपेसिटी के साथ ब्लेंडिंग मोड्स का ऑप्शन अवेलेबल है, वहाँ से भी हम जो है इनको सेट कर सकते हैं। लेट सपोज नॉर्मल रखा हुआ था
दिस इफेक्ट्स इज डिज़ॉल्व। इसके अलावा भी और बहुत सारी हैं, डार्किन है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं जो आप लोग इस लेयर के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी इफ़ेक्ट्स हैं, तो ये इफ़ेक्ट्स हम जो है वो यूज़ करा सकते हैं। यहाँ हम चाहें तो डायरेक्टली जो है राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग मोड के अंदर जा रहे हैं और वहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन जो है इस लेयर के लिए सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि जो मैंने लेयर ऐड करवाया था जिसके ऊपर मैंने कलर फिल किया था और उसे ट्रांसपेरेंट कर लिया है, तो उसके साइड्स में जो है वो बॉर्डर्स आ जाएं। तो ये मैंने बॉर्डर्स अप्लाई कर लिए, थोड़े से जो है वो बॉर्डर्स हमने अप्लाई कर लिए ताकि थोड़ा सा लुक इसका बेहतर हो जाए। तो ये हमने जो है इसे ट्रांसपेरेंट कर लिया। तो हमने दो लेयर्स ऐड कराए हुए हैं और ये हमने इतना ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है कि इसके बैक पे जो ओरिजिनल पिक्चर है वो हमें नज़र आ रही है। तो आई होप कि आप लोगों को जो है ओपेसिटी का यूज़ करना जो है एडोब फोटोशॉप CS5 के अंदर आ चुका होगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।